हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि समीकरण e टू दी पावर 4x प्लस 4 e टू दी पावर 3x माइनस 58 e की पावर 2x प्लस 4 e की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0 के वास्तविक खंडों की संख्या हमें बतानी है कितने हों। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं। हम ना ऐसा करते हैं कि सबसे पहले तो इक्वेशन के आगे मैंने हमें e की पावर 4x प्लस 4 e टू दी पावर 3x माइनस 58 e की पावर 2x प्लस 4 e टू दी पावर x प्लस 1 इक्वल टू में 0 ये गिवन है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, e की पावर 2x को हम t मान लेते हैं। ठीक है, e की पावर 2x को हम क्या मान लेते हैं, t। तो अब हम देखेंगे कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या e की पावर x को भी t मान सकते हैं। हम देखेंगे कि किसे मान। ठीक है, तो यदि हमने e की पावर x को t मान लिया, ठीक है, यदि हमने e की पावर x को t मान लिया तो क्या देखोगे आप, e की पावर x की पावर 4 हो जाएगा। इसे ऐसे लिखा जा सकता है, प्लस 4 ई की पावर x की पावर 3 माइनस 58 ई की पावर x की पावर 2 प्लस 4 ई की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब e की पावर x को हमने t माना है, तो ये t की पावर 4 प्लस 4 t की पावर 3 माइनस 58 t की पावर 2 प्लस का 4t प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसके आगे हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, e की पावर x को हमने t माना है। ठीक है, अब यदि हम टी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो यहाँ टी स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे टी बचेगा, यहाँ पे 58 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, 4/t बचेगा, यहाँ पे 1/t स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 0। हमने टी स्क्वायर से सभी को डिवाइड कर दिया है। अब हम इन दोनों को पास पास लिखते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अब 4t है ये। ठीक है, तो 4 कॉमन निकाल लेते हैं, t प्लस 1/t हो जाएगा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस का 58 इक्वल टू में 0। ओके, अब यदि हम देखें कि इस इसके लिए हम क्या टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर को क्या ऐसे लिख सकते हैं, टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस का 2t इंटू 1/t। टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2। इसका फॉर्मूला लगाया है, तो टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस का 2 जो था वो हम ऐसे लिख लेते हैं कि माइनस के 2 को बाद में लिख लेंगे, और टी प्लस 1/t था। ठीक है, जो माइनस का 2 है वो इसके साथ ऐड हो गया, मतलब माइनस का 60 हो गया इक्वल टू में 0। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। तो अब हम एक काम करते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि यहाँ पे आपने क्या किया, 4 इसको आपने टी प्लस 1/t लिख दिया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 2 आता, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2 और माइनस का 58 प्लस का 60 हो गया। सॉरी, अब प्लस का 1 और था यहाँ पे, प्लस का 1 और था, प्लस का 1 है, तो ये तो 1/t स्क्वायर बन गया, तो यही है। अब हम एक काम करते हैं, t प्लस 1/t को हम z मान लेते हैं, तो ये बन जाएगा z का स्क्वायर प्लस 4z माइनस का 60 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब इसके हम रूट निकालते हैं, तो रूट निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, z इक्वल टू मिल जाएगा माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर b स्क्वायर 16 माइनस 4ac मतलब 240 अपॉन में 2, 2 मल्टीप्लाई 2, तो z इक्वल टू जाएगा माइनस का 4 प्लस माइनस रूट में 6, 4 और 1 5 और 2, 256 अपॉन 2। ठीक है, अब हम देखें कि z इक्वल टू में माइनस 4 प्लस माइनस, इससे क्या कॉमन निकल जाएगा, 256 है ये, तो ये किसका स्क्वायर होता है, 16 का। ठीक है, ये स्क्वायर किसका हो जाता है, 16 का, तो ये आ गया अपॉन में 2 है, तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4 प्लस माइनस 16 अपॉन में 2।
तो आप एक बार यदि प्लस वैल्यू कंसिडर करो तो -4 प्लस 16 अपॉन में 2 हो जाएगा, और एक बार माइनस वैल्यू कंसिडर करें हम तो -4 -16/2 हो जाएगा। लेकिन ये वैल्यू हम कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, और e की पावर, हमने t को क्या माना, e की पावर x माना, तो e की पावर x अपॉन में e की पावर x, ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, ये भी कुछ आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगी, 2 से बड़ी ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये जो है ये कंसिडर नहीं होगा, इसका मतलब ये कंसिडर होगा प्लस वाली वैल्यू। ये कितनी आ जाएगी, 16 में से 4 जाएगा 12 बचेगा, मतलब z की वैल्यू 6 आ गई। सॉरी, अब z की वैल्यू 6 आ गई है, इसका मतलब हम ऐसे लिख देते हैं कि t प्लस 1/t इक्वल टू में z आ गया। हमें क्या बताना है, इसके वास्तुफल बताने हैं, मतलब आपको बताना है कि क्या पॉसिबल है, इसके वास्तुफल कौन कौन से होते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके लिए, तो t का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू में, ये कितनी वैल्यू आई है, z, मतलब ये 6 वैल्यू आई, तो 6t हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, टी स्क्वायर माइनस का 6t प्लस का 1 इक्वल टू में 0। सॉल्व करते हैं तो इसके रूट कितने आ जाएंगे, तो ये t इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का b, मतलब प्लस का 6 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर मतलब 36 माइनस का 4ac, तो माइनस का 4 मल्टीप्लाई में ac, माइनस का 4 आ गया ये, अपॉन में 2, तो t की वैल्यू मिल गई 6 प्लस माइनस 36 में से 4 जाएगा तो 32 बचेगा, अपॉन में 2। तो इसे हम लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 4√2 अपॉन में 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि t की दो वैल्यूज कौन कौन सी आ गई, मतलब 6 प्लस, तो 6 एक बार माइनस कंसिडर होगा। ठीक है, तो 4 और 2 की वैल्यू कुछ 1.414 होती है, तो ये लगभग लगभग 4 के 4.5 4.6 ऐसे आ जाएगा। यदि एग्जैक्ट वैल्यू देखेंगे हम, तो 4 आप मल्टीप्लाई करोगे 1.414 के साथ, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 5.656। ठीक है, तो टी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 5.656/2, मतलब ये लगभग यदि हम इसको कंसिडर भी ना करें, एक पॉइंट तक करें, तो ये टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.4 समथिंग। ठीक है, और ये 2 से डिवाइड होके 0.2 आ जाएगा, मतलब टी की वैल्यू कितनी आ गई है, 0.2 आ गई है, जब आपने माइनस लिया था तब। तो टी की वैल्यू 0.2 आ गई। अब यदि प्लस कंसिडर करते हैं तो कितनी आ जाएगी, प्लस कंसिडर करेंगे तो ये लगभग वैल्यू आ जाएगी हमारी, वो भी पॉजिटिव ही आ जाएगी। इसका मतलब जो हमारे रूट कितने पॉसिबल हैं, वास्तविक हल कितने पॉसिबल हैं आपको बताना था, तो दो पॉसिबल हैं, दोनों ही पॉजिटिव आ गए हैं, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अब e की पावर x से रिलेट करोगे ना, तो वो 1 और 0 के बीच में इसकी वैल्यू 0.2 जो है वो 1 और 0, क्योंकि t की वैल्यू ही e की पावर x है, तो e की पावर x में log लेंगे बोथ साइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। ठीक है, अब नेगेटिव पॉजिटिव तो बताना नहीं है, हमें बताना था वास्तविक हल की संख्या, तो 2 हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू। क्योंकि यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट अकेला निकाल लेते, इतना सब निकालने की जरूरत ही नहीं। डेज ग्रेटर देन 0 इट मीन्स दोनों जो रूट होंगे वो रियल होंगे। थैंक यू।